हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर स्टार्ट किया और हमने उसके 8 पार्ट कर लिए हैं। ठीक है, ये 9वां पार्ट है और जो 8 पार्ट हैं सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को जो है हमने बहुत अच्छी मेथड से सॉल्व किया है और बिल्कुल आसान भाषा में जो है हमने हर क्वेश्चन को समझा। यदि आपने क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज की क्लास भी इम्पोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन ज़रूरी है, तो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन कि एक मालगाड़ी है, दोपहर 1 बजे 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, और एक दूसरी मालगाड़ी है, उसी स्थान से दोपहर 3 बजे उसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है। पहली गाड़ी को 9 बजे शाम पार कर लेती है। ठीक है, कौन सी? जो दूसरी है वो पहली को 9 बजे शाम पार कर लेती है। दूसरी गाड़ी की गति क्या होगी? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना और देखना क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो कैसे इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आसानी से। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो हमें तो एक मालगाड़ी की क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है। ठीक है, और बोल रहा है कि 1 बजे जो है गति से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि एक मालगाड़ी है पहली, ठीक है, कितनी गति से? 18 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या है, चलना यहाँ से आरंभ कर रही है। एक दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से, मतलब इसी स्थान से एक दूसरी मालगाड़ी भी, ठीक है, इसकी जो है स्पीड हमें क्या है, निकालना है। ठीक है, इसकी स्पीड हमें निकालना है। ठीक है, दूसरी गाड़ी की गति क्या है, इसकी स्पीड हमें फाइंड करना है। तो उसी क्या बोल रहा है कि एक दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से दोपहर 3 बजे, कितने? दोपहर 3 बजे। पहली कितनी? 1 बजे। तो आप कहेंगे यदि पहली गाड़ी कितने बजे, तो आप कहेंगे सर 1 बजे। ठीक है, दोपहर की बात कर रहा है। और दूसरी कितने बजे? 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। देखिए, पहली गाड़ी जो है 1 बजे और दूसरी 3 बजे उसी दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही। ठीक है, इसकी चाल भी क्या है, ये है बराबर है, उसकी चाल भी क्या है, समान है। दोनों जो है रेलगाड़ियों की जो है दिशा क्या है, समान है। अब हमसे कह रहा है कि और पहली गाड़ी को, मतलब ये जो दूसरी गाड़ी है, ठीक है, दूसरी गाड़ी है जो कि दोपहर 3 बजे उसी दिशा में जा रही है, वो क्या करती है, पहली गाड़ी को 9 बजे शाम को, कितने बजे? 9 बजे। तो मान लेते हैं हम कि यहाँ पर 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे ये है दूसरी गाड़ी, कितनी? दूसरी गाड़ी 9 बजे क्या कर लेती है, पहली गाड़ी को पार कर लेती है। इसका मतलब कि पहली गाड़ी तक पहुंच जाती है। ठीक है, उसकी दूरी, उसकी बराबर दूरी, जितनी दूरी जो है पहली गाड़ी ने 1 बजे से लेकर 9 बजे तक तय की होगी, उतनी जो है दूसरी गाड़ी ने 3 बजे से 9 बजे तक के बीच में तय कर ली। ठीक है, याद रखिएगा, समझने की बात है। ठीक है, हम अपनी समझ से ये समझ सकते हैं कि पहली गाड़ी जो है 1 बजे चली और 9 बजे तक उतनी दूरी तय की, और दूसरी जो रेलगाड़ी थी वो 3 बजे चली, मतलब इसके 2 घंटे बाद चली और 9 बजे क्या है, पहुंच गई। ठीक है, मतलब दोनों ने अलग अलग टाइम में सेम दूरी तय की, कितनी? समान दूरी तय की। अब देखिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमें याद आता है जो हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में समझा था, क्या कि यदि दूरी समान हो, यदि दूरी जो है समान हो, मतलब डिस्टेंस हो क्या हो, कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, मतलब यदि दूरी समान हो, ठीक है, तो जो है हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए, अब मैं आपसे अगर बोलूँ कि पहली गाड़ी 1 बजे जाती है और 9 बजे पहुँचती है। ठीक है, पहली गाड़ी 1 बजे जाती है और 9 बजे पहुंचती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली गाड़ी को कितना टाइम लगा, तो आप कहेंगे सर पहली गाड़ी को लगा 8 घंटे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि पहली गाड़ी दोपहर में 1 बजे चली, ठीक है, किसी स्थान से, और 9 बजे पहुंची रात में या शाम को, तो कितना टाइम लिया उसने? 8 घंटे का। और दूसरी गाड़ी क्या है कि 3 बजे चल रही, कितने? 3 बजे, मतलब इस गाड़ी के 2 घंटे बाद में, इस गाड़ी के 2 घंटे बाद में। तो हम देखें कि इसके सापेक्ष में जो है टोटल टाइम कितना लगा इसको, दूसरी गाड़ी को। तो यदि हम इसके सापेक्ष में बात कर रहे हैं कि तो 2 घंटा यहाँ, ठीक है, 2 घंटा यहाँ, और ये जो है कितना हो गया,
आपका 6, ठीक है, कितना हो गया 6, 6 और 2 टोटल कितना हो गया, इसमें 8 घंटा। लेकिन हम क्या देखेंगे कि सेकंड गाड़ी कितना समय ले रही है, तो आप कहेंगे सर 3 बजे चल रही है और 9 बजे पहुंच रही, मतलब कितना घंटा ले रही है, कितना घंटा ले रही है, ये 6 घंटे, ठीक है। अगर पहली गाड़ी की बात करें तो कितना 8 और दूसरी गाड़ी 6 घंटे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको कि कितना समय ले रही हैं, दोनों गाड़ी अलग अलग टाइम ले रही हैं, लेकिन क्या है, दूरी समान है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम में आएगा हमारा, मान लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। अगर मैं स्पीड की बात करूँ, सॉरी टाइमिंग की बात करूँ, टाइम कितना ले रही है, पहली गाड़ी 8 घंटे, पहली गाड़ी 8 घंटे और दूसरी गाड़ी 6 घंटे, ठीक। इतना समझ गए आप कि पहली गाड़ी 8 घंटे का समय, दूसरी गाड़ी 6 घंटे का समय, ठीक है। पहली 1 बजे जा रही, 9 बजे पहुंच रही, 8 घंटा, दूसरी 3 बजे जा रही उसी स्थान पे, ठीक है। मतलब अगर पार कर रही, मतलब उतनी ही दूरी जो है तय कितने घंटे में कर रही, 6 घंटे में। इसका मतलब टाइमिंग का हमें रेशो पता चल गया, कितना आ रहा है, 4 और 3 का। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि जितनी दूरी इसने 8 घंटे में तय करी है पहली गाड़ी ने, उतनी ही दूरी सेकंड गाड़ी ने जो है 6 घंटे में तय करी है। तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, दूरी क्या है, समान है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो कॉन्सेप्ट याद आता है जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था, यदि दूरी समान है और यदि हमें टाइम या स्पीड का कोई रेशो दिया है तो टाइम और स्पीड का रेशो एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती हो जाता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए क्या हो जाएगा, स्पीड के रेशो की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 का रेशो हो जाएगा, 3 और 4 का रेशो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती हो जाते हैं, डिस्टेंस यदि कांस्टेंट हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो, तो आप कहेंगे सर पहली गाड़ी की स्पीड दी हुई है, पहली गाड़ी की स्पीड दी हुई है, ठीक है, पहली गाड़ी की स्पीड दी हुई है। तो यहाँ पर पहली गाड़ी की स्पीड कितने हैं, 18 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। मतलब 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। इसका का मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट की यदि यहाँ से वैल्यू निकालें तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि 3 की वैल्यू 18 के बराबर है तो 1 की कितनी होगी, 18 से भाग करेंगे 3 का, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ये मतलब हुआ कि दूसरी गाड़ी की कितनी निकल के आ जाएगी, तो सेकंड गाड़ी की जो है आराम से निकल के आ जाएगी, 4 यूनिट का जो है हमारा 6 से इंटू कर देंगे तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो है दूसरी गाड़ी की क्या निकल के आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है जो हमसे क्वेश्चन में फाइंड करने बोला गया था, ठीक है। आसान है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये देखना है कि यहाँ पर तो देखिए जितनी दूरी पहली गाड़ी जितनी दूरी तय कर रही है उतनी दूरी जो है दूसरी गाड़ी कितने समय में पूरी कर रही है। यदि हमें दोनों का टाइमिंग पता चल गया, इसका मतलब यह समझ में आ गया कि डिस्टेंस तो कांस्टेंट, इसका मतलब स्पीड का रेशो अपोजिट हो जाएगा। तो जो इस टाइम का रेशो हमने देखा, यहाँ पर टाइम का रेशो कितना हो गया, 4-3 का हो गया, तो स्पीड का रेशो कितना, 3 और 4 का। तो यदि हमें 3 की वैल्यू 18 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो हम 4 की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे के बाद स्टेशन छोड़ती है, ठीक है, और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। मालगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर यह क्वेश्चन है, लेकिन देखिए भाषा अलग अलग होती है, क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता। क्यों, यदि आप एक बार क्वेश्चन समझ गए और आपने क्वेश्चन को बनाना सीख लिया कि हाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे और क्वेश्चन में क्या दिया, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना कठिन नहीं है, बट क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमसे कह रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही यात्री गाड़ी, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन मान के चलिए, पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन पीटी हमने बोल दिया इसको, कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे के बाद स्टेशन छोड़ती, किसके, मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के, किसके, मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद 6 घंटे बाद स्टेशन छोड़ती है। इसका मतलब ये हुआ, और क्या बोल रही है कि 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, वो जो है किसके, मालगाड़ी, ठीक है, मालगाड़ी की हम मान लेते हैं कि मालगाड़ी ये हमारा इसका जो हो जाएगा, मालगाड़ी क्या है, देखिए पैसेंजर
ट्रेन, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी, इतनी। और हमसे कह रहा है कि यदि हम बात करें कि पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी और मालगाड़ी कितना टाइम लेगी, हमें क्या निकालना है, यहाँ से हम देखते हैं कि कितना समय दोनों गाड़ियाँ ले रही हैं। तो हमसे कह रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही गाड़ी मालगाड़ी की स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे के बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि मालगाड़ी 6 घंटे चल चुकी है, ठीक है, मालगाड़ी 6 घंटे चल चुकी है। यहाँ पर कितना, 6 घंटे जो है मालगाड़ी यहाँ चल चुकी है, 6 घंटे मालगाड़ी 6 घंटे यहाँ चल चुकी है। उसके बाद में पैसेंजर ट्रेन चलना चालू हो रही, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारी ये है पैसेंजर ट्रेन है, यात्री गाड़ी, मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद स्टेशन छोड़ती, मतलब मालगाड़ी जो है 6 घंटे चल गई, उसके बाद यहाँ से क्या है कि पैसेंजर ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी। और 6 घंटे ऑलरेडी मालगाड़ी यहाँ तक चल चुकी है और क्या करती है, 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती। मतलब अब यहाँ से स्टार्ट की और 4 घंटे में जो है यहाँ से क्या हो जाती है, इन दोनों की दूरी बराबर हो जाती है। आगे निकलने का मतलब कि वो दोनों वहाँ पर मिले, उसके बाद ही तो आगे निकलेगी। तो मतलब ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों गाड़ी ने कितने टाइमिंग में पूरी की है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि मालगाड़ी 6 घंटे ऑलरेडी चल चुकी, उसके बाद पैसेंजर ट्रेन गाड़ी चलना चालू हुई, ठीक है। यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद स्टेशन छोड़ती, ये 6 घंटे मालगाड़ी चल गई, इसके बाद यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हुई है, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो अब हम देखेंगे 6 घंटे ये और यहाँ पर 4 घंटे और चली होगी मालगाड़ी, ठीक है, 4 घंटे और चली होगी। तो टोटल कितना लिया मालगाड़ी ने यहाँ तक पहुँचने में, इस दूरी को 10 घंटे। और यदि हम पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो टोटल 4 घंटे ही पैसेंजर ट्रेन ने उतनी दूरी तय करने में लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, तो आप कहेंगे सर यहाँ से जो है हमें क्या मिल गया, पहला हमारा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी ट्रेन, ठीक है, दोनों का क्या है। यदि टाइमिंग का रेशो की बात करें तो कितना मिल गया हमें, ये हो गया हमारा 6 और 4 10, ये 10 हो गया और ये कितना है 4 घंटे, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मालगाड़ी कितना ले रही है, मालगाड़ी ले रही है टोटल हमारा 10 घंटे और पैसेंजर ट्रेन कितना ले रही है, 4 घंटे, ठीक। अब यहाँ पर टाइम का रेशो आ गया। अब अगर स्पीड की रेशो की बात करें तो स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा, 10:4। क्यों, क्योंकि दूरी तो क्या है, समान दूरी तय कर रही है। जितनी पैसेंजर ट्रेन 4 घंटे में दूरी तय कर रही है, उतनी ही मालगाड़ी 10 घंटे में दूरी तय कर रही है। अब दूरी यदि समान है तो हमारा वही कॉन्सेप्ट लगता है कि स्पीड का या टाइम का जो भी रेशो दिया हो, एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो यदि टाइम का रेशो जो है 4:10 है तो स्पीड का रेशो 10:4 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। आप कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन में किसका दिया है हमें, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कौन चल रही है, पैसेंजर ट्रेन। इसका मतलब कि स्पीड हमें किसकी दी हुई है, पैसेंजर ट्रेन की। तो यदि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी दी हुई है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये कितने बार हो रहा है, 8 का यहाँ पर गुणा हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, 8 का। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 8 का इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी हो जाएगी, मालगाड़ी की। मालगाड़ी की गति निकालना था तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आसान है सॉल्व करना, बस समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है, कि क्वेश्चन में हमें क्या अप्रोच लगाना है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ गया। आप चाहें तो 10 यूनिट को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की बराबर रखें, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 8 आएगा, 8 से 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप समझ में आएगा कि इस तरह की जो क्वेश्चन है इसमें हम किस तरीके की अप्रोच लगाएंगे, किस तरीके की मेथड यूज करेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि 2 नगरों ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 9 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर जो है प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, वे दोनों कितने बजे मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखिए हमने क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से रीड किया, उसके बाद हमने देखा कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि क्वेश्चन हमसे जो पूछे कितने बजे मिलेगी, कि मतलब एक तरफ से टाइमिंग की बात कर रहा है, ठीक है। क्या बात कर रहा है कि टाइमिंग की बात कर रहा है, और दिया क्या है, दूरी दी है, ठीक है। क्या दी हुई है, दूरी दी हुई है, और हमें जो है
ए से बी की ओर चल रही है, एक रेलगाड़ी की स्पीड दी हुई है और दूसरी रेलगाड़ी की भी स्पीड दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को समझ लिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को, चलिए समझते हैं। देखिए हमसे बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर, ठीक है, मान के चलिए कि एक रेलगाड़ी है, ये यहाँ से ए है कोई स्थान और मान के चलिए कि दूसरा स्थान बी है। ठीक है, दो स्थान है ए और बी, बोला गया दो नगरों का, मतलब ए नगर है, एक दूसरा नगर बी हो गया। इनके बीच की दूरी हमसे बोला गया है कि 330 किलोमीटर है। कितनी है? 330 किलोमीटर दूरी इनके बीच की है। चलिए ये भी हमने लिख लिया। इसके बाद हमसे बोल रहा है कि ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे, मतलब ए से बी की ओर, ए से बी की ओर कितने बजे? 8 बजे सुबह, कितने चाल से? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, ये पहली रेलगाड़ी कौन सी? फर्स्ट। हमने यहाँ से देखा कि पहली रेलगाड़ी जो है 8 बजे सुबह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर जा रही है, और दूसरी जो रेलगाड़ी है वो बी से ए की ओर कितने किलोमीटर? तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कितने बजे? तो ये बोल रहा है हमसे सुबह 9 बजे। कितने? 9 बजे। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान देना है? ये देना कि दूरी दी हुई है और डायरेक्शन क्या है इसके? अपोजिट है, मतलब एक दूसरे की ओर है। आप क्या है? समान दिशा नहीं है, क्या है? डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट है। दिया है ना कि बी से ए की ओर और एक जा रही है ए से बी की ओर, मतलब एक दूसरे की तरफ है। ठीक है, एक दूसरे की तरफ है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर दे दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दें, डायरेक्ट सॉल्यूशन का मतलब जो हमारा फॉर्मूला है D=S/T। ठीक है, हम कह रहे क्या कि यहाँ पर हम क्या है कि अपोजिट साइड है, मतलब ये है कि हम स्पीड का क्या कर देंगे? हम यहाँ पर योग कर देंगे। टाइम हमें निकालना है और जो है डिस्टेंस हमें दी हुई है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? हमारा डायरेक्ट करने में गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक गाड़ी तो यहाँ 8 बजे चल रही है और दूसरी यहाँ से 9 बजे चल रही है। अब देखिए यदि अगर समय अलग अलग है, ठीक है, टाइमिंग अलग अलग है, तो फिर क्या है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट लगाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगी। एक जो है सुबह 8 बजे जा रही है, दूसरी गाड़ी 9 बजे आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या है कि या तो हमें गाड़ी ए का, मतलब जो हमारी गाड़ी ए है, या तो उसका या फिर गाड़ी बी का, इन दोनों में से किसी एक का समय मतलब जो है दूसरे के बराबर करना पड़ेगा। या तो आप जो है ए गाड़ी को जो है सुबह 9 बजे तक चला दीजिए, या फिर जो है बी गाड़ी को सुबह 8 बजे से स्टार्ट कर दीजिए। तो दोनों का क्या है कि समय हमें बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? हम इस गाड़ी को जो है, पहली गाड़ी जो ए से बी की ओर जा रही है, इसको क्या है 9 बजे से स्टार्ट कर देंगे। कैसे? कि देखिए अगर हम बात करें सुबह 9 बजे हमें इस गाड़ी को स्टार्ट करना है, ठीक है, सुबह 9 बजे से, इन दोनों का क्या है फिर एक ही टाइम हो जाएगा, फिर हम इस फॉर्मूले से आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 बजे जो है कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। ठीक है, इसका मतलब यदि हम इसको 9 बजे स्टार्ट करना चाहें तो जो हमारी 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रही है गाड़ी पहली, तो आप कहेंगे सर 60 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि इसकी चाल ही 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब कि जो है 1 घंटे में कितना 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। कितनी? 60 किलोमीटर दूरी कर लेगी 8 से 9 बजे के बीच में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सर 60 किलोमीटर तय कर लिया 9 बजे तक। अब अगर हमें इसको यहाँ से स्टार्ट करना है तो यहाँ हमें 60 किलोमीटर घटाना होगा, क्योंकि ये दूरी तो तय हो चुकी है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 270 किलोमीटर बचा। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से हम बात कर लेंगे कि नगर ए यहाँ पर हो जाएगा, और हमारी जो पहली गाड़ी है, फर्स्ट गाड़ी है, यहाँ से जो है कितना 270 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर इन दोनों की डिस्टेंस कितनी रिमेनिंग बची हुई है? तो आप कहेंगे कि सर 270 किलोमीटर बची हुई है। अब यहाँ से हम जो है इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, या तो आप जो है इसको पीछे कर देते, ठीक है, मतलब सुबह 8 बजे से कर देते, तो फिर क्या करना पड़ता? जोड़ना पड़ता हमको, क्योंकि हम क्या जा रहे थे पीछे। अब चूंकि हम यहाँ पर जो है आगे जा रहे हैं, इसका मतलब जो हमने दूरी तय कर ली है उतनी 60 किलोमीटर कर ली है, तो बची 270 किलोमीटर। ठीक है, अब लगा दीजिए फॉर्मूला। अब यहाँ हमसे दे रहा है कि डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो है 270 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है? 270 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब कि स्पीड प्लस होगी। स्पीड प्लस होगी मतलब 60 और प्लस 75। ठीक है, 60 प्लस 75। अब कितना दिया है? हमसे बोल रहा है टाइमिंग का।
टाइमिंग का। ठीक है, टाइमिंग का हम देख लेते कितना समय लगेगा, ठीक है, मिलने में एक दूसरे को। तो ये हो जाएगा 7 और 6 13, मतलब 135। तो हो जाएगा 270 बराबर 135 इंटू टी। और क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए किलोमीटर है और किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं करना है क्योंकि दोनों की यूनिट बराबर है। यहाँ पर देखिए 135 से ये 2 बार कट जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ कि समय कितना लग रहा है, 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे। अब हमसे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर आंसर नहीं आया हमारा, यहाँ पर हमने निकाल लिया कि दोनों जो है एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगे, तो 2 घंटे में मिल पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, हमसे पूछा कि ये दोनों कितने बजे मिलेंगे, हमसे पूछा कितने बजे मिलेंगी, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 घंटे बाद मिलेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 9 बजे गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो 9 बजे से यदि हम बात करें तो 9 बजे से गाड़ी जो है चलना प्रारंभ हो रही है और प्लस 2 घंटे बाद मिलेंगी। इसका मतलब कि दोनों गाड़ियाँ 11 बजे एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है, कितने बजे, 11 बजे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 बजे, ठीक है। जो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हैं आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। यदि दोनों का समय अलग दिया है तो आप जो है दोनों का समय बराबर कर लीजिए, उसके बाद जो है सिंपली जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं उस फॉर्मूले से आप आंसर निकाल पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इस तरीके के क्वेश्चन कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाते हैं वो मैंने आपको बता दी है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट जो क्लास में है और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, तो नेक्स्ट क्लास भी मिस मत करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।